मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत का युद्ध सिर्फ कौरवों और पांडवों के बीच का संघर्ष नहीं था, बल्कि यह कई प्राचीन श्रापों का भी परिणाम था। आज हम जानेंगे महाभारत के उन 10 प्रसिद्ध श्रापों के बारे में जिन्होंने न सिर्फ महाभारत युद्ध को जन्म दिया, बल्कि इस महाकाव्य के कई महत्वपूर्ण पात्रों के जीवन को भी बदल दिया। इन श्रापों की कहानियाँ आपको हैरान जरूर कर देंगी और आपको समझ आएगा कि कैसे एक छोटा सा श्राप भी इतिहास की दिशा बदल सकता है। तो बने रहें हमारे साथ इस कहानी के अंत तक और सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, पहला श्राप है जो भीष्म को मिला। गंगा पुत्र भीष्म की प्रतिज्ञा। महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक भीष्म पितामह को भी एक श्राप झेलना पड़ा था। जब राजकुमार देवव्रत बने भीष्म तो उन्होंने अपने पिता शांतनु के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का प्रण लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने पूर्व जन्म में वे अष्टवसुओं में से एक थे जिन्हें ऋषि वशिष्ठ ने श्राप दिया था। वसुओं ने वशिष्ठ की कामधेनु गाय को चुराने का प्रयास किया था, जिससे क्रोधित होकर ऋषि ने उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दिया। 7 वसुओं को अल्पकालिक मानव जीवन मिला, क्योंकि माँ गंगा ने 7 वसुओं को पैदा होते ही नदी में बहा दिया था। जबकि धो नामक वसु, जिन्होंने वास्तव में गायों को चुराया था, उन्हें भीष्म के रूप में लंबा जीवन जीना पड़ा और कुरुक्षेत्र के युद्ध में दर्दनाक मृत्यु झेलनी पड़ी। दूसरा श्राप है जो कर्ण को मिला। गुरु परशुराम का क्रोध। कर्ण महाभारत के सबसे त्रासदिक पात्रों में से एक है। सूत पुत्र समझे जाने के बावजूद उन्होंने महान धनुर्धर बनने के लिए परशुराम से शिक्षा प्राप्त की। लेकिन एक दिन जब परशुराम उनकी गोद में सिर रखकर सो रहे थे तो एक विषैले कीड़े ने कर्ण को काटा। कर्ण ने अपनी पीड़ा छिपाई ताकि गुरु की नींद भंग न हो। जब परशुराम की आंखें खुलीं और उन्होंने कर्ण की जांघ से बहते हुए खून को देखा तो उन्होंने तुरंत समझ लिया कि कर्ण क्षत्रिय है, ब्राह्मण नहीं। क्रोधित होकर उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि जब उसे अपने शस्त्र ज्ञान की सबसे अधिक आवश्यकता होगी तब वह उसे भूल जाएगा। यही कारण था कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण अर्जुन के सामने अपना ब्रह्मास्त्र भूल गया। तीसरा श्राप था जो द्रोणाचार्य को मिला। कृतज्ञता का परिणाम। द्रोणाचार्य महान गुरु थे जिन्होंने कौरवों और पांडवों दोनों को शिक्षा दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका जन्म भी एक श्राप के कारण हुआ था। भारद्वाज ऋषि को घृताची अप्सरा देखकर वीरपात हो गया था। इस वीर को एक द्रोण यानी पात्र में रखा गया, जिससे द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। द्रोणाचार्य ने अपने मित्र द्रुपद को अपमानित किया था, जिसने बदले में यज्ञ करके धृष्टद्युम्न और द्रौपदी को जन्म दिया। धृष्टद्युम्न का जन्म विशेष रूप से द्रोणाचार्य को मारने के लिए हुआ था। यह एक प्रकार का श्राप ही था जो युद्ध में सच हुआ, जब धृष्टद्युम्न ने नियत्ते द्रोणाचार्य का वध कर दिया। चौथा पांडवों का अज्ञातवास का श्राप था। युधिष्ठिर के जुए का श्राप। पांडवों को 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ा। यह सीधे तौर पर श्राप नहीं था, लेकिन युधिष्ठिर के द्योत यानी जुआ खेलने के दुर्व्यसन का परिणाम था। कई विद्वानों का मानना है कि युधिष्ठिर को यह दुर्व्यसन उनके पूर्व जन्म के इसी श्राप के कारण मिला था। नल राजा की कहानी महाभारत में भी आती है, जिन्हें कली ने जुआ खेलने का भूत सवार करा दिया था। युधिष्ठिर को वनवास के दौरान नल की कहानी सुनाई गई थी, जिससे उन्हें सांत्वना मिली। दोनों कहानियों में समानता यह थी कि दोनों राजाओं को अपने राज्य से वंचित होकर वन में जाना पड़ा। 5वां श्राप श्री कृष्ण को मिला था, जो गांधारी ने दिया था। महाभारत युद्ध के बाद जब गांधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु पर विलाप कर रही थीं, तो उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया। गांधारी ने कहा, जिस प्रकार उन्होंने अपने परिवार को नष्ट होते हुए देखा है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी अपने पूरे युद्धवंश को नष्ट होते देखेंगे। 36 वर्ष बाद यह श्राप सच हुआ। यदुवंश के युवक तपस्वी ऋषियों और मुनियों का अपमान करने के कारण श्राप पाते हैं। फलस्वरूप
युद्धवंशी आपस में लड़कर नष्ट हो जाते हैं और श्री कृष्ण एक शिकारी के तीर से अपना शरीर त्यागते हैं। छठवां श्राप था अश्वत्थामा का श्राप। अश्वत्थामा ने महाभारत युद्ध के अंत में रात के समय पांडवों के शिविर पर हमला करके पांडवों के पुत्रों की हत्या कर दी थी। क्रोधित द्रौपदी ने भीम और अर्जुन को अश्वत्थामा का वध करने के लिए भेजा। जब अश्वत्थामा पकड़ा गया उसने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। श्री कृष्ण ने उसका अंत करने के बजाय उसे अमर होने का श्राप दिया, उसके सिर का मणि छीन लिया और उसे श्राप दिया कि वह 3000 वर्षों तक पीड़ा और अकेलेपन में भटकता रहेगा। कहते हैं कि आज भी अश्वत्थामा पृथ्वी पर भटक रहा है। सातवां श्राप पांडु को मिला था। पांडवों के पिता पांडु एक महान शिकारी थे। एक दिन उन्होंने संयोगवश ऋषि किंदम और उनकी पत्नी को, जो मृग रूप में प्रेम कर रहे थे, मारकर घायल कर दिया। मरते हुए ऋषि ने पांडु को श्राप दिया कि जब भी वे अपने पति के साथ शारीरिक संबंध बनाएंगे वे तुरंत मर जाएंगे। इस श्राप के कारण पांडु ने राज्य त्याग दिया और वन चले गए। बाद में मानेंद्री के साथ शारीरिक संबंध बनाने पर उनकी मृत्यु हो गई। इस श्राप के कारण ही कुंती और मानेंद्री को देवताओं से वरदान से पुत्र प्राप्त करने पड़े। तब पांडवों का जन्म हुआ। आठवां जरासंध को श्राप मिला था। मगध नरेश जरासंध कृष्ण के प्रमुख शत्रुओं में से एक था। उसका जन्म 2 टुकड़ों में हुआ था, जिसे एक राक्षसी जरा ने जोड़ा था। यह जन्म एक प्रकार का श्राप ही था, जिसके कारण वह 2 टुकड़ों में विभाजित होकर ही मर सकता था। महाभारत में श्री कृष्ण के निर्देश पर भीम ने जरासंध को मल्लयुद्ध में पराजित करके उसके शरीर को 2 भागों में चीरकर उसका वध कर दिया। इस प्रकार उसके जन्म का श्राप ही उसकी मृत्यु का कारण बना। नमा शिखंडी का श्राप, अम्बा का प्रतिशोध। अम्बा काशीराज की पुत्री थी, जिसे भीष्म ने अपने भाई विचित्र वीर के लिए अपहरण किया था। लेकिन अम्बा पहले से ही साल्ब राज को समर्पित थी। जब वह साल्ब के पास गई तो उसने भी उसे अस्वीकार कर दिया। भीष्म ने भी उसे स्वीकार नहीं किया। अपमानित अम्बा ने भीष्म को मारने का संकल्प लिया। कठोर तपस्या के बाद उसे वरदान मिला कि अगले जन्म में वह भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। अम्बा शिखंडी के रूप में पुनर्जन्म लेती है, जिसके सामने भीष्म युद्ध में शस्त्र नहीं उठाते और अर्जुन के बाणों से घायल होकर गिर जाते हैं। 10वां श्राप कौरवों को मिला। विदुर की चेतावनी और गांधारी का संताप। कौरवों का जन्म भी एक प्रकार के श्राप से जुड़ा है। गांधारी को 100 पुत्रों का वरदान मिला था, लेकिन उन्होंने 2 वर्ष तक गर्भ धारण किया और अंत में एक मांस के पिंड को जन्म दिया। व्यास ने इस पिंड के 101 टुकड़े करके घड़ों में रखवा दिया, जिससे 100 कौरव और एक दुशाला नाम की पुत्री का जन्म हुआ। विदुर ने धृतराष्ट्र को चेतावनी दी थी कि दुर्योधन अपने वंश का विनाश करेगा। यह चेतावनी एक प्रकार का श्राप बन गई, जो अंततः महाभारत युद्ध में पूरी हुई, जब सभी कौरव मारे गए। तो दोस्तों, ये थे महाभारत के 10 प्रसिद्ध श्राप, जिन्होंने इस महाकाव्य के पात्रों के जीवन को प्रभावित किया और अंततः महाभारत युद्ध का कारण बने। इन कहानियों से हमें यह सीख मिलती है कि कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह इस जन्म में हो या अगले जन्म में। प्राचीन ग्रंथों में श्राप को एक शक्तिशाली तत्व माना गया है, जिससे भाग्य की दिशा बदल जाती है। अगर आपको हमारा ये कहानी पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करके कमेंट के माध्यम से हमें बताने का कष्ट करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।